रुपयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। विशुद्धि प्राप्ति का एक ऐसा उपाय जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग की संक्लिष्टता को दूर करके और उस विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जो विशुद्धि हमें संसार से पार कराने के लिए परम कार्यकारी है। क्योंकि जब तक विकल्प में समीचीनता नहीं और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान नहीं, तब तक संक्लिष्टता निश्चित है। और जहाँ संक्लिष्टता है वहाँ संसार है। उस संसार से बचने का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जबलपुर मध्य प्रदेश से सारिका जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारी सासू माँ स्वभाव से अति क्रोध करने वाली थी। क्रोध तो वे सभी पर करती थी, पर हम पर किसी न किसी बात को लेकर ज़्यादा क्रोध करती थी। थोड़ी देर में शांत भी हो जाती थी। सासू माँ धार्मिक भी थी। अपना सारा पैसा सोना आदि नारेली में मंदिर के अभिषेक के लिए झाड़ी छत्र आदि बनवाने के लिए दान में दे गई और मरण के 4 दिन पहले से ही बिल्कुल शांत हो गई थी। किसी पर क्रोध भी नहीं करती थी। मरण वाले दिन उन्होंने हमें को भोजन बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन विषमता के कारण हम नहीं पहुंच पाए, जिससे उनसे हम क्षमा नहीं मांग पाए।
पर जन्म के महाराज जी सासू माँ ने इस जन्म में केवल मुझसे क्रोध किया था, पिटाई नहीं की थी। सासू माँ तो शांत हो गई। हमारे पास अभी समय है कि हम प्रतिक्रमण, पूजा पाठ, व्रत उपवास आदि के धर्म साधनों के द्वारा उस क्रोध को, उस बैर को कम कर सकते हैं क्या, खत्म कर सकते हैं क्या। महाराज जी, हम कैसी भावना भाएं कि वह जीव जब भी हमें मिले तो दोनों के बीच क्रोध आदि का बैर ना रहे और उस जीव के प्रति अनंतों बार क्षमा रहे। हमारा पूछना यह है कि इस जन्म का क्रोध बैर अगले जन्म में भी मोह के क्रोध की तरह सीमित रहता है या प्राणघाती हो सकता है, या प्राणघाती बैर होता तो इसी जन्म में प्राण ले लेते, जैसे भवभूति ने मरुभूति के। महाराज जी, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो ये संबंध होते हैं ये परिपूर्ण रूप से हमारे कर्म के निमित्त से ही यह संबंध प्रस्थापित होते रहते हैं, और चाहे वह राग रूप हो चाहे द्वेष रूप हो, ये जितना भी इन संबंधों में आने वाला परिणमन बदलाव होता है परिपूर्ण रूप से व्यक्ति के स्वयं के निजी कर्म के और परिणाम परिणति की निमित्त से ही हुआ करते हैं। अगर व्यक्ति सोचे, चाहे, निर्णय करे और पुरुषार्थ करे तो उसका उस तीव्र कर्म के या तीव्रतम कर्म के उदय में तो पुरुषार्थ काम नहीं आएगा, पर मध्यम अंशों में कर्म के मध्यम उदय में नियम से जीव का पुरुषार्थ उसके लिए फलीभूत हो सकता है। जैसे कि आपने अपना विकल्प अपनी व्यथा प्रश्नों के द्वारा कई बार पहुंचाई है, बार बार यही मैं भी समझाने का प्रयास करता हूं कि अगर आपने अपनी तरफ से उस जीव को क्षमा करते हुए उनसे क्षमा याचना की है तो ज़रूरी नहीं है कि अगली पर्याय में पुनः वह आपके बैर को या आपके किसी भी प्रकार से दुश्मनी को निभाने के लिए आ जाए। पर ये बात अवश्य हमें ध्यान रखनी होगी कि इस सूत्र को हमें जीवन में उतारना होगा। जैसे प्रतिक्रमण आदि में नित्य ही पढ़ा जाता है, खम्मा में सव जीवाणाम सव्य जीवा खमंतु में मेत्ति में सव भूदेशु वैरम मजम न किणवी। इस भावना को अगर मद्देनज़र रखते हुए आप अपने उस प्रत्येक क्रियाओं को या प्रत्येक विपरीत स्थानों पर यह निर्णय कर ले कि मैं तो प्रत्येक जीव के प्रति क्षमा भाव कर रख रहा हूँ और जितने भी जीव है वे भी मेरे प्रति क्षमा भाव धारण करें। इस भावना और भावों के द्वारा अगर आप प्रतिदिन प्रति समय जीते रहेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वह जीव अगली पर्याय में आपके वैर को निभाने पहुँच जाए। हो सकता है उसके पास उसकी सद्बुद्धि हो गई हो सकता है आपका कर्म का उतना ही क्षयोक्षम या इतना ही कर्म का संबंध होगा जिसके द्वारा वर्तमान में ही उन्होंने आपके साथ क्रोध, ये बैर आदि कार्य किए हैं। अगर वह अगले पर्याय तक यानी जब कर्म बंधक हुआ होगा संबंध का या उन आश्रव बंधक की जो व्यवस्था कर्मों के निमित्त से बनी होगी, उस अपेक्षा से अगर वह कई भवों तक चलने वाला होगा कर्मबंध, आज इस पर्याय में उसकी निर्जरा नहीं हुई है तो हो सकता है अगली पर्याय में यह वैर भी पुनः जब आप दोनों मिलोगे हो सकता है, या अगर उसकी निर्जरा वर्तमान में हो चुकी है तो ज़रूरी नहीं है कि अगली पर्याय में वह वैर आपको सामने दिखाई दे, क्योंकि ये परिपूर्ण रूप से व्यक्ति के उस कर्मों पर अधीन हुआ करता है। जैसे कर्म का उदय होता है वैसा ही संबंध अनादि से जो चला आ रहा है उस अनादि संबंधे च इस सूत्र के अनुसार ये संबंध चल रहा है, और इसी कारण से ही जीव का जो परिणाम होते हैं और उसके निमित्त से ये संबंध बनते और बिगड़ते हैं। जैसा जैसा आपने पुरुषार्थ किया होगा वैसे वैसे वर्तमान में भी वह कर्मों का बंधन या जो संबंध के निमित्त से खटास, वैर आदि है
वह भी कम होने की संभावना है। अपितु जो सूत्र हमने कहा कि मैं सभी जीवों को क्षमा तो कर रहा हूँ पर सभी जीव भी मुझ पे क्षमा धारण करें, इस भावना को सतत हमारे दिलो दिमाग में रखने के निमित्त से हम अवश्य ही उस बैर को और दुश्मनी को दूर कर सकते हैं। अगर उन्होंने किए हुए उस बैर को या आपको जिस प्रकार से परेशान किया है उस निमित्त से आप भीतर वैर बांध के रखोगे कि कल कभी मैं देख लूँगा, मैं जब ऐसा होऊंगा तो किसी भी प्रकार से अगर ऐसे आपने सोचा है तो वह कर्मबंध पक्का हो गया और पुनः वह अगले पर्याय में भी आपके साथ वैर निभाने के लिए आ सकते। पर अगर आपने उस वैर को हल्के में लेते हुए क्षमा भाव धारण कर लिया है और वैर को भूल दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि अगली पर्याय में वह मरुभूति या किसी अन्य जीव जैसा आपको पेरने के लिए या परेशान करने के लिए आ जाए। ये परिपूर्ण रूप से हमारे व्यक्तिगत भावना परिणाम परिणति पर निर्भर करता है कि मेरा कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, अगर उस दुश्मन को भी हमने प्रेम से वात्सल्य से गले लगा लिया, उसके बैर को भूल दिया है तो वह इसी पर्याय में कर्मबंध नष्ट भी हो सकता है। अगर तीव्रतर कर्म का बंध है तो अगले पर्याय में भी हमें पुनः पेरने के लिए आ सकता है, परेशान करने के लिए आ सकता है। ये कुछ ना कुछ पिछले पर्याय का संबंध था जिसके कारण से आप उस जीव के साथ ऐसा संबंध हुआ और ऐसी सांस मिलना, ऐसी बहू मिलना, ये परिपूर्ण रूप से पिछले जन्मों का संबंध कर्मों का नियोग ही था। अगर इस पर्याय में भी हम नहीं समझ पाए, सुधर नहीं पाए तो पुनः अगले पर्याय में वही संबंध बनेंगे, कहीं ना कहीं मिलन होगा, कहीं ना कहीं पुनः बैर उदय में आ जाएगा। इसलिए वर्तमान में आप भी क्षमा धारण करें और उनसे भी क्षमा मिलती रहे, इस भावना का सतत चिंतन करते रहे। हो सकता है वह निर्मल भावना से वह उस जीव के भी भाव आपको क्षमा करने के हो, अगर वो उसने क्षमा कर ली तो ये बैर और ये संबंध लंबे समय तक नहीं चलेगा, कुछ ही पर्यायों में नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान कि आप अपने भावों को संभालने का प्रयास करें, उनके प्रति आप क्षमा धारण करें और वे भी आपके प्रति क्षमा धारण करें। ऐसी भावना में सतत जीने का प्रयास करें तो हो सकता है आने वाले पर्याय में वो पुनः आपको परेशान करने, बैर बांधने के लिए नहीं आएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेश चंद जैन, सौरई, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, हमारा एक समीचीन विकल्प है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में गलती करता है तो उसका उसे कितना दोष लगता है, और जानते हुए भी कोई व्यक्ति जानबूझकर अनजान बना रहता है उस गलती का उसे क्या दोष लगता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जीव जो दोष करता है उस दोष के निमित्त से नियम से कर्मों के आश्रव बंध को प्राप्त होता है। इस विषय में जो आपने विकल्प रखा है उस विषय में आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज तत्वात् सूत्र में बहुत अच्छा सूत्र देते हुए कहते हैं कि ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यास तद विशेष। मात्र ये सूत्र एक ही विषय में नहीं लगाया जा सकता, अपितु प्रत्येक विषय में इस सूत्र को हमें लगाना होगा। जानकर करना और अनजाने में करना, ये दोनों भी भले ही दोष के या पापाश्रव के साधन हैं, पर जान के गलती करने वाले को विशेष पाप का आश्रव होगा, ये पक्का है। और जिस अनजाने व्यक्ति ने बिना जाने बिना समझे उस बिना विवेक के द्वारा जो कार्य या गलती की है उसका भी उसे पाप का आश्रव अवश्य होगा, पर कुछ अंशों में जान के किए हुए व्यक्ति की अपेक्षा से कम होगा। जैसे वर्तमान में भी हमारी शासन आदि की न्याय व्यवस्था है, वहाँ भी यही देखने को मिलता है। जो जानकर कार्य पाप करता है या कोई गलत कार्य करता है, चोरी आदि जान के करता है, उसे विशेष सज़ा मिलती है। और वहीं पर अगर जीव बिना जाने यानी अनजाने में कार्य करता है तो उसको अगर बालिक नहीं है, नाबालिग है, तो उसको वह सज़ा भी कम मिलती है। ऐसे ही कर्म के साथ हमारी व्यवस्था है। जो जीव जानते हुए बुद्धिपूर्वक गलत देखते हुए गलत कर रहा है, उसे पता है कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो नियम से उसे पाप का विशेष आश्रव बंध होगा।
पर जो नहीं जानता है कि ऐसी गलती करने से, चोरी, झूठ, कुचेल आदि का सेवन करने से क्या फल मिलता है, उसे पाप का आश्रय होगा तो, पर वह उस कुछ अंशों में कम होगा। पर जैसे कि आपने विकल्प में पूछा है कि जो जानता नहीं है पर फिर भी करता है, या जानता होते हुए भी दिखाता ये है कि मैं जानता नहीं हूँ, तो वो तो दोनों तरफ से गया। एक तो वो जानता था इसलिए उसने पाप का आश्रय कर लिया, फिर साथ साथ फिर उसने मायाचारी और कर ली कि मैं जानता नहीं हूँ ये दिखाने के लिए, या लोग क्या कहेंगे ये गलती कर रहा है, आदि आदि अनेक प्रकार के वह मायाचारी छल करने के निमित्त से दोनों प्रकार के कर्मों के आश्रय को प्राप्त होता है। एक तो जो स्वयं ने गलती की थी उसका तो उसे पाप का आश्रयबंध हुआ ही था, उसे छुपाने के लिए पुनः जो मायाचारी कर रहा है कि मैं उसमें नहीं हूँ, मैंने नहीं किया आदि किसी भी प्रकार का वह छल कपट क्यों ना हो, उस छल कपट के निमित्त से वह पुनः मायाचारी का भी दोष प्राप्त करेगा और उस मायाचारी के निमित्त से तिर्यंश आयु आदि का भी आश्रय वह नियम से करेगा। इसलिए जो अनजाने में कर रहा है उसे तो बहुत कम पाप का आश्रय होगा पर कम होगा। जो जान के कर रहा है उसे उससे कुछ अधिक पाप का आश्रय होगा, क्योंकि वो जानता है ये गलत है फिर भी कर रहा है। मुनि श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, हमारा एक समीचीन विकल्प है। यदि कोई व्यक्ति अनजाने में गलती करता है तो उसका उसे कितना दोष लगता है, और जानते हुए भी कोई व्यक्ति जानबूझकर अनजान बना रहता है उस गलती का उसे क्या दोष लगता है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। इसलिए उससे और कुछ अधिक कर्म का आश्रय तीव्रता से होगा और उससे भी कई अधिक गुना उस जीव को कर्म का आश्रय होगा, पाप का आश्रय होगा, जो जानते हुए छुपाने का प्रयास करता है कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। उस छल कपट मायाचारी आदि के निमित्त से उसे तिगुना फल पाप का होगा। यही आपके विकल्प का सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए विजय कुमार जैन, सौरई, उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने हैं। गुरुदेव के चरणार बिंदु में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरे मन में एक शंका है कि वर्तमान समय में हमारी समाज निरंतर उपभोक्तावादी होती जा रही है। क्या यह समाज में निरंतर चलता रहेगा या समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आवश्यक है, परिवर्तन होगा, अन्यथा हम सभी इसी प्रकार निरंतर उपभोक्तावादी होते जाएंगे। गुरुवर, मेरी इस शंका का समाधान अपने सम्यक समाधान में करने की कृपा करें। वर्तमान में बहुत सारे जीव या अधिकांश जीव इस कारण से उपभोक्तावादी हो गए हैं कि उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने आगम ग्रंथों के उन सिद्धांतों को, सूत्रों को अपने जीवन में न पढ़ा है, न समझा है, न जीवन में कभी उतारने का उन्होंने प्रयास किया है। ये जितने जितने भी वर्तमान में उपभोक्तावादी जीव देखे जा रहे हैं, ये परिपूर्ण रूप से पिछले कालों में जो एक दर्शन चलता था जिसका नाम चारवाक दर्शन था, उस चारवाक दर्शन से ही परिपूर्ण रूप से प्रभावित होने के कारण से उनके वर्तमान में ऐसे परिणाम हो चुके। चारवाक मत का ये कथन था, उनकी ऐसी मान्यता थी कि पता नहीं आने वाले समय में या अगले पर्याय में हम कौन, कहाँ, कैसे होंगे। जो हमें वर्तमान में मिला है उसका हम आनंद लूटें, क्योंकि कल का किसी को भरोसा नहीं है। इसलिए उनका एक सूत्र था जो कहता था कि घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं हो तो ऋण लेकर आओ, घी खरीदो, घी पियो और मौज से मस्ती में जियो, क्योंकि आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है। इस दृष्टि को ही अंगीकार करने के कारण से वर्तमान में हमारे क्या अनेक स्थानों पर, अनेक समाजों में यही देखा जा रहा है कि हर व्यक्ति वर्तमान में जीने के दृष्टि से उपभोक्तावादी हो चुका है। खाओ पियो, ऐश करो, मज़ा करो, बस कल उसके निमित्त से कल हमारे जीवन में क्या पुण्य पाप उदय में आएगा उसका कोई भी निर्णय उनके पास नहीं होने के कारण मात्र और मात्र उस भौतिकता की चकाचौंध को प्राप्त करने के लिए, दूसरों से मैं कैसा श्रेष्ठ ज्येष्ठ हूँ ये दिखाने के लिए जो जितनी उपभोग की सामग्री है, उन उपभोग की सामग्री को ही वह दिखाने का और उससे ही अपने आप को सुखी मानने का, संतुष्ट मानने का वह प्रयास कर रहा है।
ये परिपूर्ण रूप से जो पहले चार्वाक मत चलता था, उस चार्वाक मत के निमित्त से ही उनके जो विचारधारा थी, भले ही वह मत वर्तमान में मौजूद नहीं है, पर वह विचारधारा वर्तमान में मौजूद है। ऋणम घृत्वा कृतम पिबेत भद्मीभूतस्य देहस्य पुनरागम कुता। पता नहीं है अगली पर्याय में या अगले समय में मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं, सो मौज में जियो, मस्ती में जियो, ऐसा विचार करने वाले ही बेचारे वह उपभोक्तावादी हो चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि लंबे समय तक यह कार्य की श्रृंखला या ऐसे जीवों की श्रृंखला चलती रहे, समय बदल भी सकता है। पर अगर व्यक्ति अपने आप को इस दोष से बचाना चाहता है तो ही ये आने वाले समय में ये उपभोक्तावाद आदि कम हो सकता है, अन्यथा होने वाला नहीं है। क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। पिछले कालों में कुछ और समाज की परिणति थी, आज जीवों की कुछ और परिणति है और आने वाले समय में और भी बदतर से बदतर परिणति भी हो सकती है, क्योंकि समय समय पर बदलता रहता है और जैसे ही समय बदलता है जीव की सोच, जीव के विचार भी बदल जाते। इसलिए उस परिणामन को समझते हुए हम ये निर्णय कर ले और यही भगवान से भावना भाते रहे कि ये जितने भी व्यक्ति ऐसे उस मात्र चार्वाक मत का आलम्बन लेते हुए जी रहे हैं, उनको ये कर्म सिद्धांत आने वाले समय में मैं जो पाप कर रहा हूँ उसका फल स्वयं को ही भोगना है, इसका निर्णय जब तक उनके पास नहीं होगा तब तक इस उपभोक्तावाद से वे दूर नहीं हट सकते। इसलिए उस सत्य को समझने के लिए, जीवों को उस उपभोक्तावाद से दूर होने के लिए कर्म सिद्धांत को समझना और आने वाली पर्याय में उस आज के हमारे क्रियाओं के निमित्त से सुख दुख का, पुण्य पाप का भोक्ता मैं स्वयं हूँ, इसका भी निर्णय करना बहुत आवश्यक है। तभी समय पर समय की बात समय को बदलने की हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनमोल जैन, सौरई, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। यदि किसी व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य हेतु दान की राशि स्वीकृति दान देकर दी गई राशि प्रदान नहीं करता है तो उसे क्या दोष लगता है और क्या निर्मल राशि रखने से प्रगति संभव है? सम्यक समाधान की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री। निर्माल्य के सेवन का बहुत बड़ा दोष आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने बताया है। जो दान की राशि या दान की गई हुई वस्तु, उसकी जो उद्घोषणा करता है और उसका किसी भी प्रकार से सेवन करता है तो उसे आगम में निर्माल्य के सेवन का ही दोष कहा गया है। और उस निर्माल्य के सेवन के निमित्त से जो पाप का आश्रव जीव करता है वह परिपूर्ण रूप से आने वाली पर्याय में, आने वाले समय में उस निर्माल्य का सेवन करने के कारण से वह विष्ठा में कीड़ा आदि आदि स्थानों पर पहुंचता है। आचार्य भगवान तो स्पष्ट रूप से कहते हैं जो थोड़े से भी निर्माल्य का सेवन करता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनकर वहाँ तड़पता है। उस पर्याय को वह मात्र निर्माल्य के सेवन को करने के कारण से प्राप्त कर लेता है। जैसे कि बहुत सारे जीवों को इस निर्माल्य के विषय में भ्रम है कि वास्तव में निर्माल्य क्या है। मंदिर में चढ़ाया हुआ द्रव्य ही मात्र निर्माल्य नहीं है, अपितु मंदिर देव, शास, गुरु आदि के निमित्त से जो भी हमने दान राशि घोषित की है या जो भी दान देने की भावना हमने प्रकट की है, उस भावना से या भावों से भी या जो बोली आदि हमने ली है उसके निमित्त से जो भी दान की देना है, पैसे हो या अन्य कोई भी सामग्री हो, उसका किसी भी प्रकार से अपने स्वयं के लिए, परिवार के लिए या अन्यत्र कहीं किसी प्रकार से उसका अगर हम उपभोग कर रहे हैं परिपूर्ण रूप से, उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि वह निर्माल्य का ही सेवन करने वाला है। इसलिए वह निर्माल्य के सेवन से बचने के लिए सबसे पहले जो व्यक्ति जिस प्रकार से जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार ही दान देने की या बोली आदि लगाने का प्रयास करे। और साथ में ये भी ध्यान रखे कि अगर वर्तमान में हमारे पास देने की शक्ति नहीं है तो उस शक्ति को समझकर ही हम उसे देने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक जो दान राशि हमें देनी है उस दान राशि का अगर हमने सही समय पर देना पूर्ण नहीं किया है
तो जब तक उस राशि को हम घर में रख रहे हैं, परिपूर्ण रूप से वह राशि का सेवन करना यानी निर्माल्य के सेवन करने के बराबर ही कहा गया है। और निर्माल्य के सेवन से एक नहीं दो नहीं 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़े बनने के प्राप्त वह व्यवस्था स्वयं के लिए स्वयं द्वारा बनाई जा रही है। इसलिए उस निर्माल्य से बचने का हर व्यक्ति को प्रयास करना बहुत आवश्यक है। जो भी मंदिर या देवशास्त्र गुरु क्षेत्र आयतन आदि के निमित्त से जो भी राशि इकट्ठी हो रही है, वह राशि भी जिस हेतु से हमने इकट्ठी की है उस कार्य में ही लगाना वह उस दान का सदुपयोग है। अन्यथा किसी अन्य कार्य के लिए इकट्ठी की हुई राशि किसी अन्य कार्य में प्रयोग कर रहे हैं, अन्य कार्य की राशि कहीं स्वयं के प्रयोग के लिए भले ही कुछ दिन के लिए लेकर पुनः उसको वापस कर दिया हो, पर परिपूर्ण रूप से वह निर्माल्य की ही कोटि में आएगा। इसलिए वह निर्माल्य हमें कई हज़ारों वर्षों तक परेशान करने वाला, दुख देने वाला हो सकता है। इसलिए जो भी हम दान राशि देते हैं या बोलते हैं, या बोली के द्वारा हो या किसी अन्य प्रकार से हो, उसे समय पर हमें व्यवस्थित रूप से समय से पहले ही उसे चुकाने का प्रयास करना होगा। हाँ, देते समय ही हमने ये निर्णय करके या कह के दिया है कि इतने समय में हमें देना है या इतने समय बाद हम देने वाले हैं, तो फिर भी वह कुछ अंशों में बचने की संभावना है। पर भावुकता में हमने कुछ दान की राशि बोल दी या बोली ले ली और वह पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, तो परिपूर्ण रूप से वह निर्माल्य का सेवन करने के कारण से विष्ठा में कीड़ा, तिर्यंच, नरक, निगोद आदि स्थानों में पहुंचने की पूरी संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं प्रतीक शाह, इंदौर, मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोनों मोरी राजोग के चरणों में शतशत नमन। महाराज जी, मैं यह इस बात का जवाब चाहता हूँ कि हम अशुभ कर्मों को करने से कैसे बच सकते हैं, कृपया कर सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जीव प्रति समय कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। जैसे मन, वचन और काय, इन तीन साधनों के द्वारा जीव कुछ न कुछ परिणाम या कुछ न कुछ परिणति कार्य रूप करता ही करता रहता है, जिसके निमित्त से जीव कर्मों का आश्रव अवश्य करता है। और ये कर्मों के आश्रव के निमित्त से जो भी जीव को प्राप्त हो रहा है वह दो प्रकार का कहा गया है, एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप। जो मन वचन काय के द्वारा जो अशुभ परिणाम, अशुभ परिणति, अशुभ विचार, अशुभ सोचना, अशुभ बोलना, अशुभ शरीर की चेष्टा, इसके द्वारा जो कर्म का आश्रव होता है वह अशुभ कर्म या पाप कर्म कहा जाता है। वहीं पर मन वचन काय की जो शुभ परिणति है, शुभ क्रियाएं है, शुभ उच्चारण है, इसके निमित्त से जीव अपने आप के लिए पुण्य का या शुभ कर्मों का आश्रव करता है। और ये नियम ही है, जब तक जीव संसार में है तब तक किसी न किसी प्रकार के कर्मों का आश्रव जारी ही रहेगा। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जिस समय पर जीव कर्मों का आश्रव संसार अवस्था में नहीं करता। भले ही वह निद्रा कर ले रहा हो, भोजन कर रहा हो, पूजा पाठ कर रहा हो, देवशास्त्र गुरु की सेवा कर रहा हो या किसी विषय भोग में परिणति कर रहा हो, प्रत्येक समय में कर्म का आश्रव होता ही रहता है। निर्णय व्यक्ति को स्वयं को करना है कि मैं शुभ आश्रव करूं कि अशुभ आश्रव करूं। उस शुभ आश्रव को प्राप्त करने के लिए या अशुभ आश्रव को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वयं विवेकपूर्वक कार्य करता है, जिसके निमित्त से उसके जीवन में शुभ या अशुभ, पुण्य पाप रूप कर्मों का आश्रव हुआ करता है। इसलिए उस अशुभ कर्मों से बचने के लिए पहले तो हमें ये निर्णय करना आवश्यक है कि शुभ कार्य कौन से है जिसके निमित्त से मुझे शुभ आश्रव हो, अशुभ कार्य कौन सा है जिसके निमित्त से मुझे अशुभ आश्रव होता है। जब तक इसका हमारे पास कोई विभाजन नहीं है, बाइफर्केशन नहीं है, तब तक हम अशुभ कर्मों से नहीं बच सकते। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की आराधना है, जो धर्मात्मा, धर्म आयतन आदि के निमित्त से जो हमारी मन की, वचन की और शरीर की जो शुभ क्रिया है वह हमें शुभ कर्मों को देने वाली है, और इससे विपरीत जो भी क्रिया है परिपूर्ण रूप से हमारे लिए अशुभ कर्मों को देने वाली। इसलिए उन अशुभ कर्मों से बचने के लिए सबसे श्रेष्ठ कारण एक ही है, एक ही कार्य हम कर सकते हैं, अपने आप को शुभ कार्यों में लगाने का प्रयास करें। चाहे भले ही हम भोजन कर रहे हैं
पर हम अच्छा चिंतन करते हुए सब जीवों का भी पेट भर जाए, कोई भी दीनहीन गरीब भिखारी भूखा पेट नहीं रहे, ऐसा चिंतन करते हुए भोजन कर रहे हैं, तो वह हमारा मन का शुभ चिंतन होने के निमित्त से वहाँ हम अशुभ से बचते हुए शुभ में परिणति कर सकते हैं। साक्षात जब हम अशुभ परिणति कर रहे हैं तो अशुभ का आश्रय होगा ही, पर कुछ अंशों में अशुभ करते हुए शुभ सोचने से भी शुभ कार्य हो सकते हैं, या परिपूर्ण रूप से अशुभ कार्यों को ही अगर हम करना छोड़ देंगे तो नियम से वह हमारे लिए अशुभ कर्म नहीं आ सकते। और क्योंकि उस अशुभ कर्म के लाने वाले जो अशुभ हमारी क्रियाएं थी, अशुभ जो सोचना था, वह हम शुभ में परिणत करने के निमित्त से वह हमारे लिए शुभ आश्रय का कारण बन सकता है। इसलिए अशुभ से बचने के लिए सबसे पहले हम अशुभ कार्यों को, अशुभ विचारों को, अशुभ वचनों को छोड़ने का प्रयास करें। साथ साथ इनको छोड़ने के साथ साथ शुभ क्रियाओं को प्राप्त करना, शुभ वचनों को प्राप्त करना, शुभ मनों यानी शुभ विचारों को धारण करना, इसके द्वारा ही हम उस अशुभ को छोड़ते हुए शुभ क्रियाओं में परिणत करते करते अशुभ क्रियाओं से या अशुभ कर्म के आने को रोकते हुए शुभ कर्मों को आश्रवित कर सकते हैं। क्योंकि दोनों में से एक भी काम हो जा तो भी काम सफल हो जाएगा। एक तो अशुभ कर्मों को रोकने के लिए अशुभ क्रियाओं को छोड़ दे, या उस अशुभ से बचने के लिए शुभ क्रियाओं में, शुभ परिणाम परिणति में हम लीन हो जाएंगे तो नियम से अशुभ से बच सकते हैं। अंधकार को दूर करने के लिए उजाला कर दो तो अपने आप अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही अशुभ कर्मों के बचने के लिए हम शुभ क्रियाओं में, शुभ परिणामों में, शुभ परिणति में लगे रहेंगे तो नियम से हम अशुभ से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पे प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री के प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाणी चैनल टीवी पे प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिस। चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।